हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापर। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी मैजिक टी की और हमने बात की थी हाइब्रिड जंक्शंस क्या होते हैं कि ऐसे डिवाइस हैं जिनमें 4 पॉड्स होते हैं, उनको हम हाइब्रिड जंक्शन कहते हैं। एज एन एग्जांपल हमने मैजिक टी डिस्कस किया था और मैजिक टी के लिए हमने स्कैटरिंग पैरामीटर्स डिराइव किए थे और करस्पॉन्डिंग 5 कंडीशंस के लिए हमने आउटगोइंग वेव को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं मैजिक टी के एडवांटेजेस और उनके एप्लीकेशंस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ मैजिक टी। देखिए, मैजिक टी का जो फर्स्ट एडवांटेज है that says that power delivered to one of the output ports becomes independent of the termination at the output port because of the decoupling property of the output ports। इसका कहने का मीनिंग यह है कि यदि हमने मैजिक टी के किसी एक आउटपुट पोर्ट पर पावर डिलीवर्ड किया है तो वो किसी दूसरे आउटपुट पोर्ट जिसको हमने टर्मिनेट किया है उससे इंडिपेंडेंट हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आउटपुट पोर्ट्स की यहाँ पर एक डीकपलिंग प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। फर्दर मैजिक टी का सेकेंड एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम यह कह रहे हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं 3 पोर्ट जंक्शन डिवाइसेस की, 3 पोर्ट जंक्शन डिवाइसेस लाइक ई प्लेन टी और एच प्लेन टी की, तो उन टीज में पावर डिवीजन होता है। ये हम जानते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर आर्म पर इनपुट सिग्नल फैड करते हैं तो रिमेनिंग 2 आर्म में पावर सिग्नल डिवीजन होता है। तो इस केस में जो पावर डिवीजन होता है वो that depends on the terminations existing at the respective output ports पे, वो डिपेंड करता है कि हमने किस आउटपुट पे हमने टर्मिनेशन किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैजिक टी की तो मैजिक टी में सभी आउटपुट पोर्ट्स जो होते हैं वो परफेक्टली मैच्ड होते हैं। सो मैजिक टी का मेन एडवांटेज ओवर 3 पोर्ट जंक्शन डिवाइसेस यह है कि मैजिक टी में जो पोर्ट्स के बीच में जो पावर डिवीजन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टर्मिनेशन। So these were the 2 advantages of magic tea. Now I will talk about the disadvantages of magic tea. जिसमें हम फर्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में अगर हम ये कहना चाहेंगे तो हम ये कहते हैं कि जब हम मैजिक टी के किसी पर्टिकुलर आर्म में सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उस केस में आउटपुट आर्म में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन से अफेक्ट हो जाता है। और ये जो मैजिक टी में यहाँ पर जो रिफ्लेक्शंस जनरेट होते हैं दे आर कॉज्ड बाय द इम्पीडेंस मिसमैचिंग एट द जंक्शंस। सो यहाँ पे जो मैजिक टी में रिफ्लेक्शंस जनरेट हो रहे हैं दीज आर द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द मैजिक टी। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम मोर डिसएडवांटेजेस ऑफ मैजिक टी। फर्स्ट वन, the reflections represent a power loss since all the energy fed into the junction does not reach the load which the arms feed। इसका मीनिंग यह है कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शंस मैजिक टी में जनरेट हो रहे हैं उसके कारण यदि हमने किसी एक पर्टिकुलर आर्म में सिग्नल दिया है तो हमें जंक्शन पर कंप्लीट एनर्जी के साथ में वो पावर नहीं मिलता है, मतलब वहां पे कुछ लॉसेज हो जाते हैं। ये लॉसेस किस वजह से होते हैं? रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं। सो उस केस में लोड पर वो पूरी एनर्जी नहीं पहुंच पाती है जो हमने इनपुट से आर्म में फीड किया था। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं मैजिक टी में दीज रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स। और ये स्टैंडिंग वेव्स क्या करते हैं? मैजिक टी में एक इंटरनल आर्सिंग जनरेट करते हैं और इस वजह से मैजिक टी में एक मैक्सिमम पावर हैंडलिंग बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। फर्दर अगर हमें मैजिक टी में जनरेट होने वाले इन रिफ्लेक्शंस को रिड्यूस करना है तो हम यहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग प्रोसेस को एम्प्लॉय करते हैं जिसमें हम जंक्शंस के शेप को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। वी जस्ट एम्प्लॉय सम स्मॉल टूल्स like one of the method is shown in this figure। आप इस फिगर में देख सकते हैं this is our magic tea। This is the arm A, arm B, arm C and arm D which are making it a 4 port device। This is the H arm, this is the E arm। अब हमने क्या करा है, एक पोर्ट को
एक तो देखिए ये तो हमारा H आर्म है, ये E आर्म है। इसमें एक पोर्ट को तो हमने H प्लेन को मैच करने के लिए यूज में लिया है और एक आइरिस हमने यूज में लिया है यहाँ पे E प्लेन को मैच करने के लिए। यस, दिस मेथड रिड्यूसेस द रिफ्लेक्शंस और ये जो होता है पावर हैंडलिंग कैपेसिटी को फर्दर लोअर कर देता है। So these were the about advantages and disadvantages of magic tea. Now we will discuss about the applications of magic tea. First application of the magic tea, it is employed in impedance measurement using magic tea. इसे हम practical जब हम discuss करेंगे तब हम वहाँ discuss करेंगे. Second, it is used as a microwave discriminator and microwave bridges, etc. The main application of the magic tea that it is used as the mixer section for microwave radar receivers. और ये मैजिक टी का एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है जिसमें हम मैजिक टी को एक मिक्सर सेक्शन की फॉर्म में माइक्रोवेव रडार रिसीवर्स में यूज करते हैं। देखिए मिक्सर क्या होता है, एक मिक्सर ऐसा होता है जिसमें आरएफ सिग्नल और एक लोकल ऑसिलेटर आउटपुट को हम मैजिक टी के ई आर्म और एच आर्म में फीड करवाते हैं। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज द figure in which we are using the magic tea as a mixer section for microwave radar receivers. आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ये जो मिक्सर है ये काम क्या करता है, आरएफ सिग्नल और लोकल ऑसिलेटर आउटपुट को ई आर्म और एच आर्म में फीड करता है। फर्दर जो हमारा आरएफ सिग्नल का हाफ पावर होता है उसको हम एंटीना के द्वारा रिसीव करते हैं और लोकल ऑसिलेटर की पावर जो होती है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो लोकल ऑसिलेटर की पावर है यह मिक्सर की तरफ जाती है और ये एक आईएफ फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। और फर्दर दिस इज द पोर्ट नंबर 2 वेयर वी हैव मैच्ड लोड. So this is the main application in the area of the microwave radars. Now we will talking about the fourth application of the magic tea. As magic tea is used as a decoupling device or duplexer. इसको हम यह कह रहे हैं कि मैजिक टी का जो एप्लीकेशन है हम उसको एक डीकपलिंग डिवाइस या हम ये कह सकते हैं हम उसको एक डुप्लेक्सर के फॉर्म में यूज में लेते हैं। हम एक सिस्टम अज्यूम करते हैं एंड दैट सिस्टम इज ट्रांसमिटिंग एंड कनेक्ट द ट्रांसमीटर टू दी पोर्ट 1. इसको हम एक डायग्राम के द्वारा हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए this is a diagram in which magic tea is used as a coupling device or duplexer. इसमें हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सिस्टम है एंड दैट सिस्टम इज ट्रांसमिटिंग एंड कनेक्ट टू द ट्रांसमीटर। यहाँ आप देख सकते हैं हमने ये हमारा 4 पोर्ट डिवाइस है, इसको हमने फर्स्ट पोर्ट नंबर 1 से हमने ट्रांसमीटर कनेक्ट किया है एंड फर्दर ट्रांसमीटर के द्वारा जो सिग्नल जनरेट किया जा रहा है इसको हम पोर्ट 1 के द्वारा एंटीना पर फैड कर रहे हैं और पोर्ट 3 पर हम इसको फैड कर रहे हैं। सो पोर्ट 1 और पोर्ट 3 पे हम इसको एंटीना के द्वारा फैड करते हैं। और यहाँ पे जो मैजिक टी होता है आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज अ मैजिक टी। यहाँ पर हमने जो मैजिक टी लिया है इट इज अ डिवाइस इन विच द पोर्ट ऑफ द सिग्नल पावर इज सेंट टू द मैचिंग टर्मिनेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द मैचिंग टर्मिनेशन। सो मैजिक टी से हम जो सिग्नल ले रहे हैं उसको हम यहाँ मैचिंग टर्मिनेशन पर सेंड करते हैं जहां पे ये सिग्नल डिसिपेट हो जाता है। लेकिन ये हमारा जो लोकल रिसीवर है यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का कोई इनपुट फैड नहीं करते हैं। फर्दर हमने यहाँ पे जो मैजिक टी हाइब्रिड जंक्शन यूज में लिया है इसके द्वारा हम एक ट्रांसमीटर को आइसोलेट कर सकते हैं और टू इट्स ओन रिसीवर। हम यहाँ यह अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम है दैट दिस सिस्टम इज रिसीविंग द इनपुट। जो ये सिस्टम जो ये इनपुट रिसीव कर रहा है इसको हम एक डिवाइस में फैड करते हैं थ्रू द एंटीना पोर्ट नंबर 3 और यहाँ से हम सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं एंड इट इज रेक्टिफाइड बाय अ क्रिस्टल। और यह हमारे यहाँ पे क्रिस्टल देख सकते हैं और इस क्रिस्टल के द्वारा हम सिग्नल को रेक्टिफाई करते हैं विच इज कनेक्टेड टू दी पोर्ट नंबर 2 एंड इट इज अप्लाइड टू द रिसीवर कनेक्टेड। यहाँ आप देख सकते हैं हमने सिग्नल इस क्रिस्टल को कहाँ कनेक्ट किया है, रिसीवर पे कनेक्ट किया है।
साथ ही हम यहाँ पे एक मैचिंग टर्मिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अबव इज द मैचिंग टर्मिनेशन एंड बिलो इज द मैजिक टी, दिस इज द मैचिंग लोड, दिस इज एंटीना, दिस इज द ट्रांसमीटर विच इज कनेक्टेड टू द पोर्ट नंबर 1। यहाँ पर जो हम मैचिंग टर्मिनेशन लगा रहे हैं, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ द फीडबैक। यहाँ पे जो भी हमें फीडबैक के द्वारा जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम लगा रहे हैं, जो कि इस सिस्टम में बिल्डअप हुए हैं। तो इस प्रकार से हम एक डुप्लेक्सर की फॉर्म में मैजिक टी को यूज में लेते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट द अनदर एप्लीकेशन ऑफ द मैजिक टी इन विच मैजिक टी इन ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। देखिए, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए हम मैजिक टी का यूज करते हैं रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन में। इसको हम एक फिगर के द्वारा हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक यू कैन सी इन दिस फिगर इज रिप्रेजेंटिंग द मैजिक टी इन ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन। इसमें हम क्या करते हैं कि मैजिक टी को हम रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन में एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर की तरह यूज में लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, जहां मैं पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास में दो मैजिक टीज होती है। फर्स्ट वन, दिस इज अ मैजिक टी ए एंड दिस इज द सेकेंड मैजिक टी। सो इनको हमने नाम दिया है मैजिक टी ए एंड दिस इज द मैजिक टी बी, जिसको हम ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर की तरह हम रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन डिवाइस में हम यूज में लेते हैं। देखिए, रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए, उसको हमने क्या करा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन। इसको हमने मैजिक टी की थर्ड आर्म में कनेक्ट किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द थर्ड आर्म ऑफ द मैजिक टी एट विच रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन इज कनेक्टेड। फर्दर मैजिक टी की जो ए आर्म है उसको हमने कनेक्ट किया है मैजिक टी की बी, ये वाला मैजिक टी है उसकी थर्ड आर्म से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी थर्ड आर्म जो है मैजिक टी ए को हमने मैजिक टी बी की थर्ड आर्म से कनेक्ट किया है। फर्दर हमारे पास में यहाँ पर एक मैचिंग टर्मिनेशन भी है और इस मैचिंग टर्मिनेशन को हमने कहा करा, ये हमारा मैजिक टी ए है और इस मैजिक टी की सेकेंड आर्म पर हमने एक मैचिंग टर्मिनेशन कनेक्ट किया है। फर्दर हमारे पास में यहाँ पर एक क्रिस्टल डायोड होता है, दैट इज नोन एज द पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, दैट इज टर्म्ड एज एक्स एंड वाई। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द क्रिस्टल वाई एंड दिस इज द क्रिस्टल एक्स। दीज आर द पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स, फर्दर नोन एज द क्रिस्टल डायोड्स। इनको हमने मैजिक टी ए और मैजिक टी बी की फोर्थ आर्म, दिस इज द फोर्थ आर्म ऑफ द मैजिक टी ए एंड दिस इज द फोर्थ आर्म ऑफ द मैजिक टी बी, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है। फर्दर यहाँ हमने क्रिस्टल डायोड के आउटपुट्स को, देखो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द आउटपुट ऑफ द क्रिस्टल डायोड एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ द क्रिस्टल डायोड। यहाँ हमने इन क्रिस्टल डायोड के आउटपुट्स को हमने आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज फैड अप टू द डीसी एम्पलीफायर, दिस इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर को हमने यहाँ कनेक्ट किया है, जिनके आउटपुट को हम रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन के, आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो क्रिस्टल एक्स और वाई है इन दोनों को हमने डीसी एम्पलीफायर पे कनेक्ट किया है और ये डीसी एम्पलीफायर का जो आउटपुट है ये जा रहा है रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन के रिपेलर इलेक्ट्रोड्स पे जा रहा है। दिस डायरेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज शोइंग दैट इट इज गोइंग टुवर्ड्स द रिपेलर इलेक्ट्रोड ऑफ द रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन। नाउ हम यह अज्यूम करते हैं कि ये जो सिस्टम है इनिशियली एक इक्विलिब्रियम स्टेट में ऑपरेट हो रहा है और इस कंडीशन में जो क्रिस्टल डायोड्स का जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स पर फैड कर रहे हैं, जो कि एक आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है जो कि इन दोनों के डिफरेंस पे इक्वल है। और फर्दर यहाँ पर जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन, यहाँ से जो आउटपुट हमें मिल रहा है उसको हम एक रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन के रिपेलर वोल्टेज के फॉर्म में यूज करते हैं और इस प्रकार से हम यहाँ पे इस रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। इस अरेंजमेंट में एक पोटेंशियोमीटर भी यूज में लिया जाता है आउटपुट सेक्शन पे एट द क्रिस्टल वाई। यहाँ पे हम एक पोटेंशियोमीटर भी यूज में लेते हैं जो कि इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन रखता है। फर्दर हम यह मान के चलते हैं कि रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कुछ सम अनअवॉइडेबल रीजन के कारण चेंज हो जाती है।
उस केस में क्या होता है, ये जो क्रिस्टल डायोड X है और ये क्रिस्टल डायोड Y है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन हम यहाँ से मेंटेन कर रहे थे वो चेंज हो जाता है। और उस केस में जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर यहाँ है, इट एम्पलीफाइज दिस डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस को ये डीसी एम्पलीफायर एम्पलीफाइज करता है। So this differential amplifier amplifies these differences in the crystal output voltages। और उस केस में हम यहाँ पे रिपेलर कंट्रोल इट इज एंड दिस डीसी एम्पलीफायर यूजेस इट मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस जनरेट हुआ था उस डिफरेंस को डीसी एम्पलीफायर यूज करता है एज द रिपेलर कंट्रोल वोल्टेज टू रेगुलेट द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। तो अभी तो हमने यहाँ पे इस प्रोसेस को स्टडी किया है एक रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन में फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर के लिए। फर्दर हम इसी प्रोसेस को हम मैग्नेट्रॉन में भी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करने के लिए यूज में ले सकते हैं। सिंपल हमें करना क्या होगा, उस केस में हमें यहाँ रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन की जगह पर मैग्नेट्रॉन अप्लाई करना होगा और जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट होगा उसको हम यहाँ पे यूज में लेंगे एज अ करेक्टिव वोल्टेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग ऑफ द मैग्नेट्रॉन। सो इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी है मैजिक टी के एडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस की और उसके कुछ एप्लीकेशंस की। थैंक यू सो मच।